प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ बिहारी लाल जी द्वारा रचित हैं और इन पंक्तियों को देखें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, बतलाया गया है कि राधा जी, हे राधा जी, मेरे सांसारिक कष्टों का हरण कर लीजिए और जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जी भी हरि कांत के हो जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। पंक्तियों का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है। मुकुट में चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव का अनुकरण एवं ईर्ष्या के कारण कामदेव ने भी सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए। अगली पंक्तियां हैं। सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलौने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कृष्ण का सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है, ऊपर से उन्होंने पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर ओढ़ रखा है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल में पड़ने वाली धूप शोभा दे रही हो। अगली पंक्ति है। अधर धरत हरिकय परत, ओठ डीठ पटजोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, वे जब बांसुरी को अपने होठों पर रखते थे तथा बांसुरी पर उनके होंठ, दृष्टि तथा वस्त्र की जब कांति पड़ती थी, उस समय वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष जैसे रंग की दिखाई देती थी। अगली पंक्ति है। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहता है कि श्री कृष्ण से प्रेम रखने वाले मेरे मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। यह जैसे जैसे श्याम वर्ण अर्थात श्री कृष्ण जी के रंग में भीगता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। पंक्ति है। तौ लघु या मन सदन में हरि आवै की बाट, विकट जटे जौ लघु निपट खुटै न कपट कपाट। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, बिहारी दास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन रूपी घर में मजबूती से लगे कपट अर्थात किवाड़ नहीं खुल जाते, तब तक भगवान इस घर में किस मार्ग से आवे। अगली पंक्ति है। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस प्रकार ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, तुमने उस ईश्वर को नहीं जाना है। और यह बात ठीक वैसे ही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देखते हैं किंतु अपनी ही आँखों को नहीं देख पाते। अगली पंक्ति है। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इन पंक्तियों का अर्थ है कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों का कोई कार्य नहीं होता है कि जैसे जप करने और माला धारण करने, तिलक लगाने आदि ये सब दिखावे के कार्य हैं, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जब तक आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तक ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा अर्थात आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाह्य आडंबर करने की कोई आवश्यकता